हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का अनुजागरण क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग जो है बेसिक मैथ जो है पढ़ेंगे। आज जो है हम लोग बेसिक मैथ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और देखिए वह बेसिक मैथ है क्या, तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे आयत के बारे में। आज हम लोग जानेंगे किस चीज के बारे में जानेंगे, आयत के। आयत इसे इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। देखिए आयत होता क्या है और इसके जो है सारे फॉर्मूले के बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। देखिए आयत किसे कहते हैं, तो देखिए चार भुजाओं का जो है एक बंद आकृति होता है। चार भुजाओं का क्या होता है? बंद आकृति होता है, जिसके आमने सामने के भुजा जिसके आमने सामने के भुजा बराबर होते हैं। देखिए चार गो भुजा है, ठीक है। चार गो भुजा कौन कौन? एक ए बी है, तो देखिए ए बी के सामने वाला DC है, ठीक है। चार भुजाओं से घिरे बंद आकृति जिसमें आमने सामने की भुजा क्या हो? बराबर हो, तो उसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं, उसे रेक्टेंगल कहते हैं। AB जो है, AB DC के बराबर होगा। AB किसके बराबर होगा? DC के। और जो है AD जो है BC के बराबर होगा। AD किसके बराबर होगा? BC के बराबर होगा। क्यों? अब देखिए आयत का पहचान ये होता है कि आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। आमने सामने की भुजा समान होती है, उससे ही हम आयत कहेंगे। तो आयत का हम लोग परिभाषा क्या जाने कि चार भुजाओं से घिरे बंद आकृति जो आमने सामने की भुजा जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो? बराबर हो, तो उसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। देखिए अब यहाँ पे जो है ए बी क्या होता है? तो ए बी लंबाई है। क्या है? लंबाई। और BC यहाँ पे जो है चौड़ाई है। BC क्या है? चौड़ाई है। देखिए ये लंबाई थोड़ा क्या है? BC से यानी चौड़ाई से बड़ा होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लंबाई को जो है हम L से डिनोट करेंगे। कथी से? L से। और चौड़ाई को B से, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग इसका जो है फॉर्मूला अगर मालूम करते हैं, परिमाप निकालते हैं आयत के। क्या निकालते हैं? परिमाप। ये परिमाप होता क्या है? तो देखिए परिमाप जो है ना, ये चारों भुजाओं का दूरी होता है। परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का दूरी। इसका सूत्र देख लीजिएगा, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। देखिए अब यहाँ पे हम लंबाई मान लेते हैं 4 cm। यहाँ पे मान लेते हैं चौड़ाई 2 cm। एकदम आसान है। तो यहाँ पे देखिएगा कैसे निकालते हैं। 2 इंटू लंबाई जो है कितना माने हैं हम? 4 माने हैं, प्लस चौड़ाई कितना माने हैं? 2 माने हैं, बराबर 2 इंटू यहाँ पे गुना छुपा हुआ है, 4 और 2 6 हो जाएगा। 4 और 2 6। अब क्या करेंगे कि गुना कर लेंगे। कथी कर लेंगे? गुना। 6 2 छक 12, 2 छक क्या हो जाएगा? 12। तो आपका जो है यहाँ पे परिमाप निकल जाए 12 cm। कैसे निकला? तो इसका सूत्र याद रखिएगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर जो है इसका हम लोग क्षेत्रफल अगर बात करते हैं, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, तो ये होता है लंबाई गुने चौड़ाई। देखिए ये क्षेत्रफल होता क्या है? तो देखिए ये क्षेत्रफल क्या है? ये आयत है। आयत की जो है, आयत की जो है अंदर का जो जितना क्षेत्र होता है उसी का माप होता है। क्षेत्रफल क्या होता है? तो आयत के अंदर के जितना क्षेत्र होता है ना, उसी को माप करके हम लोग निकालते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लंबाई गुने चौड़ाई। देखिए तो यहाँ पे हम लंबाई कितना लिया है?
माने है 4 cm गुना चौड़ाई कितना माने है 2 cm। अब देखिए इसको गुना कीजिएगा 4 दूना 8, 4 दूना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल जो है ना स्क्वायर में लिखा जाता है, क्या है कि यहाँ cm है और यहाँ cm है, ये दोनों गुना हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका जो है आयत का क्षेत्रफल निकल गया। इसका सूत्र क्या हो जाता है, लंबाई गुने चौड़ाई। अब इसके जो है हम लोग विकर्ण जानेंगे। विकर्ण क्या होता है, ध्यान दीजिएगा इधर, यहाँ पे विकर्ण आयत के दो होंगे, एक हो जाएगा AC और एक हो जाएगा BD। एक क्या हो जाएगा AC और एक हो जाएगा BD। अगर जो है इसका सूत्र के अगर जो है बात करते हैं, आयत का जो है विकर्ण कैसे निकालते हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आयत के विकर्ण कैसे निकालते हैं। तो देखिए आयत का विकर्ण होता है, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण होता है रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। यहाँ पे जो है आयत का विकर्ण क्या हो जाएगा, रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे लिखेंगे देखिए हम कितना माने हैं लंबाई 4 cm, यहाँ पे 4 का स्क्वायर लंबाई, चौड़ाई कितना माने है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर मतलब अंदर वाला कोई बेगुना, तो 2 बेगुना 4 गुना 4, 4 चौका 16 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा। इसको जो है कौन सी कीजिएगा आप, तो यहाँ पे इसको जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, 20 cm। देखिए अगर जो है इसका जो है अगर रूट तोड़ना चाहते हैं तो देखिए इसका रूट तोड़िए, 20 का अगर रूट तोड़िएगा 2 से लगाएंगे 10 हो जाएगा, फिर यहाँ से 2 से लगाएंगे 5 हो जाएगा, 5 से लगाएंगे 5 से यहाँ पे लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो देखिए जिसका जोड़ा लग जाता है ना वो रूट से बाहर निकल जाता है। देखिए यहाँ 2 का जोड़ा लग गया, एक इससे 2 बाहर चल जाएगा रूट के अंदर से, और इसका जोड़ा तो नहीं लगा 5 का, तो ये रूट के अंदर भी रहेगा। तो इसको लिख सकते हैं 2√5 cm। तो आपका यह विकर्ण निकल के रेडी। अब यहाँ पे जो है विकर्ण जो है कैसे निकालेंगे, तो रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। याद रखिएगा, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा। थैंक यू।